ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने कथा में दीपक में कौन सी बाती जलानी है उसके नियम बताए हैं, जो मैं आज आपको सविस्तर अपने तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा है, यदि आप मंदिर में बत्ती लगाने के लिए जाते हो तो जाइए, लेकिन वहाँ थोड़ी देर रुकिए, कुछ देर स्मरण करें। हमारे यहाँ तो यहाँ तक कहा गया है कि किसी मुर्दे को भी यदि जलाया जाता है तो वहाँ भी थोड़ी देर बैठते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने कथा में आगे कहा है कि पितरों को कभी गोल बत्ती नहीं लगाई जाती। आप मटकी के पात्र के पास, पानी के बर्तन के पास कोई भी दिया लगाएंगे, गोल बत्ती का दीपक लगाएंगे तो उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं टिकेगी। कई लोग कहते हैं कि मटके के पास, परिंदे के पास जहाँ जल भरते हैं वहाँ दिया लगाओ, पितरों को शांत करो। पितरों को शांत करो मना नहीं करेंगे, पर दिया लगाने का नियम है। पितरों के लिए दिया लगा रहे हो मटके के पास, परिंदे के पास या अमावस्या के दिन। पितरों के लिए यदि दिया लगा रही हो तो यदि गोल बत्ती का दिया लगाओगे तो कार्य कभी सफल नहीं होगा। घर में लक्ष्मी नहीं टिकेगी, संपदा नहीं रहेगी, घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा ही रहेगा, धन आएगा जाएगा, टिकेगा नहीं। इसलिए यदि पितरों के लिए दिया लगाना है, पूर्वजों के लिए दिया लगाना है तो कपाल क्रिया तक रुकना पड़ता है। थोड़ा रुकिए, कोई पीछे से आकर कुछ करना जाए, दीप जलाए, थोड़ी देर रुकिए। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने कथा में कहा है, दीप का भी नियम है। दीप में जो गोल बत्ती लगाती है, ये गोल बत्ती हमेशा विष्णु भगवान की पूजन कर रहे हो, हमारे भोलेनाथ शिव शंकर का पूजन कर रहे हो या अन्य देवताओं का स्मरण कर रहे हो तो उस समय गोल बत्ती लगाई जाती है। भगवान के मंदिर में पूजन कर रहे हो तो गोल बत्ती लगाई जाती है। ऐसे ही पंडित मिश्रा जी ने अपने कथा में आगे लंबी बत्ती का बताया है। उन्होंने कहा कि लंबी बत्ती जो होती है वो देवी पूजन में, लक्ष्मी माता की पूजन में, जितने भी देवियों का आप स्मरण करोगे, पूजन करोगे, उसमें लंबी बत्ती का प्रमाण है। ऐसा पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने कथा में बताया है। पितरों के पूजन में लंबी बत्ती का प्रमाण है। पितरों के लिए यदि दीप लगाना है तो लंबी बत्ती लगाए। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने कथा में आगे कहा है कि यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा लक्ष्मी से तकलीफ है, कष्ट बहुत ज्यादा है या संबंध खराब हो रहे हैं, बहू और बेटों के संबंध खराब हो गए, अदालत तक बात चली गई हो, लड़की लड़कों का तलाक होने वाला है, बहू अपने घर जा बेटी हो आने को तैयार नहीं हो, जमाई अपने घर रह गया हो, लड़की को लाने को तैयार नहीं हो, सास बहू में तन बन चल रही हो, आपस में प्रेम बिल्कुल नहीं है या लक्ष्मी आती ही नहीं, बहुत कष्ट चल रहे हैं। यदि इतना दुख चल रहा हो तो एक काम करना, कार्तिक के महीने तक रुको। जब कार्तिक का महीना आए, त्रयोदशी तिथि आए, कौन सा भी वार हो, सोम मंगल बुध कोई भी हो, प्रदोष तिथि आए, उस दिन तुलसी की लकड़ी, पहले से यदि तुलसी अपने घर में सुखी हो, तुलसी सूख गई हो, उसमें जो लकड़ी होती है उस 7 लकड़ी का बंडल बनाकर दीप बना लो, यानी लकड़ी का दीप बनाओ। मतलब पतली पतली डाली की लकड़ी के साथ टुकड़े को कच्चे सूत से उसे बांध दो और बंद कर घी में डुबो दो। कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि जब आए, प्रदोष का व्रत जब आए, उस दिन भगवान के मंदिर में, शिव मंदिर ही नहीं, भगवान किसी भी देवताओं के मंदिर में, राम कृष्ण नारायण विष्णु मंदिर, किसी भी मंदिर में मंदिर ना हो तो अपने घर के मंदिर में शाम के समय पर उस लकड़ी का दीप, तुलसी के लकड़ी का दीप, उसमें घी भरकर जो भी व्यक्ति प्रज्वलित कर देता है, दिया जला देता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, लक्ष्मी की कभी कम नहीं होती, लड़ाई झगड़े नहीं होते। विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा है। ऐसा हमारे पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने कथा में बताया है। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको पंडित जी के कथा के उपाय, अलग अलग उपाय ऐसे ही मैं आपके सामने सविस्तर आपको बताता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल।